अब जो समझने की बात है, जरा ध्यान से सुनना। जो लोग व्हील चेयर पर हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग कि प्रभु मैं बड़ी भेंट लेकर आता हूं, दशवांश भी देता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन मेरे को सर्वाइकल नहीं जा रहा है। मेरी मम्मी, बाकी सब ठीक है, मेरी मम्मी के टांग का दर्द नहीं जा रहा है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जो आपके घर में घुसकर बैठी है ना, शराबों का बहाना लेकर, गंदी नजर का बहाना लेकर, या जादू टोने का बहाना लेकर, या आत्मिक गलतियों का बहाना लेकर, एक भी बहाना शैतान के पास नहीं रहेगा अगर तुम पवित्र बन जाओगे तो। और अगर पूरे परिवार में एक बच्चा भी अगर पूरी तरह पवित्र होना, एक जन भी अगर पवित्र होना, तो पवित्र इंसान को देखकर, पवित्र जन को देखकर शैतान पूरा गांव छोड़कर भाग जाता है। अगर एक पवित्र होना, एक पवित्र हो, तो शैतान उस घर को नहीं, पूरे गांव को छोड़कर भाग जाएगा। उसको डर लगता है पवित्र इंसान से। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बनो, और आप अपनी पवित्रताई में खराई से नहीं चलते। इसी का बहाना लेकर शैतान आपके पास, आपके घर में सेंध लगाता है, आपके जीवन में छोटी छोटी, आपके धन को बर्बाद करने के लिए, आपके पैसों को बर्बाद करने के लिए, आपके शरीर में दर्द पीड़ा डालने के लिए, आपके घर में कलेश लड़ाई झगड़ा कराने के लिए, आपकी शांति और आनंद को छीनने के लिए वो रोज प्लानिंग करता है और आपके घर में घुस जाता है। अब आपको ये फैसला करना है, अगर आप पवित्र हैं और आप पवित्र बनने का फैसला आपने कर लिया है, और पूरी तरह अगर आप पवित्र हैं, तो मैंने कहा ना, पवित्र लहू का सुरक्षा चक्र, परमेश्वर का बलवंत हाथ आपके ऊपर बना रहेगा। एक बीमारी जो कहते हैं ना, मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, मैं प्रभु में हूं। अगर आप प्रभु में हो तो किडनी में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? यीशु मसीह ने पूरे शरीर पर, पूरे बदन पर कोड़े खाकर लहू बहाया है। आपके पूरे शरीर से दर्द पीड़ा एक बार भी नहीं निकल सकती। पूरे शरीर को परमेश्वर ने सैक्रिफाइस किया, आपके शरीर में दर्द पीड़ा ना रहे। उसके महान बलिदान के लिए ताली बजाकर धन्यवाद दें। और ध्यान से मेरी बात सुने। अब कहीं हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जीवन भर मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। क्या तुम मेरी एक इच्छा को पूरा कर सकते हो? मेरी इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैंने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया है। बोलो आमीन। और अगर आपको लगता है कि मैं पवित्र नहीं बन सकता, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप फैसला कर सकते हैं। मैंने अभी एक उदाहरण दिया था कि अगर किसी के मम्मी डैडी बोले कि तूने गवर्नमेंट जॉब पानी है, और जब तक तू गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं करेगा तब तक मैं तेरे नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं करूंगा, कोई आशीष मकान मुकुंद तुझे कुछ नहीं मिलेगा, आज से तेरी सारी इच्छाएं बंद, तेरा टारगेट है तू मेरी इच्छा को पूरा करके दिखा। तो बहुत सारे बच्चे फैसला लेंगे कि हाँ मम्मी मैं करूंगा, और बहुत सारे लोग दुविधा में चले जाएंगे मैं करूं कि ना करूं, और बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे। आपके बीच में भी बहुत सारे बच्चे यहां पर बैठे हैं जो फैसला करेंगे कि मेरे परमेश्वर ने अगर बोला है कि पवित्र बनना है तो मैं बनूंगा। और बहुत सारे लोग कोशिश पर कि मैं कोशिश करके देखता हूं। और आधे लोग क्या होंगे? आधे लोगों को तो नींद आ रही होगी, सो रहे होंगे, उनको बात ही समझ नहीं आ रही होगी। उनके तो हो सकता है बात को समझ ही ना आई हो। जिनको समझ में आ गई है ना, उनकी आज जिंदगी बदल गई है। आमीन। और ये भविष्यवाणी है, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, जितने भी सालों से आप बीमारियों से लड़ते आए हो, जीवन भर संघर्ष करते आए हो, फैसला करना पवित्र बनने का। जिस दिन पवित्र बनने का फैसला कर लिया, जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। स्वर्ग में कोई बीमारी, मिट्टी का कण भी नहीं होता। आपका जीवन अनंत जीवन समझते हो? धरती पर परमेश्वर कहता है कि मैं अनंत जीवन, अनंत महिमा तुझसे लूंगा। बोलो आमीन। और अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि नहीं पवित्र बनना बहुत मुश्किल है, तो आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। और ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 3 महीने या 40 दिन एक फैसला करना कि 3 महीने या 40 दिन
ना कोई गाली देना है, ना गुस्सा करना है, ना लड़ाई करना है, ना झगड़ा करना है। अपने स्वभाव के द्वारा, अपनी बोलबाणी के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपनी कमाई के द्वारा, कमाई जो रोजगार कमाई आप करते हैं कि मुझे पवित्र नेक बनकर अच्छे से कमाई करना है, मुझे कोई गलत कमाई नहीं करना है, जो अशुद्ध कमाई अशुद्ध धन को अपने घर में नहीं लेकर आना। क्योंकि जब आपको लगता है कि आप कमा कर लाते हैं, लेकिन वो कमाई वो धन श्रापित होता है। पता है आपको, बहुत सारा धन जो आपके घर में आता है वो श्राप पीछा करते हुए आते हैं। श्रापित धन आपके घर में आता है और बीमारियां घर में घुस जाती हैं। और बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं जो प्रार्थना योद्धा हैं। जब धन कमा कर लाते हो, आज तक किसी ने भी अगर धन के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की है कि परमेश्वर तेरे पवित्र लहू से धन को मैं शुद्ध करता हूं, आपने प्रार्थना की हो तो बता दो। जो धन, जो नोट आपकी जेब में आप लेकर घूमते हैं, इधर से पकड़ा उधर, उधर से पकड़ा इधर, कभी सोचा आपने किसी गंदे हाथों से, अशुद्ध हाथों से, या उसकी गंदी नीयत या उसके गंदे सोच विचार जो उस नोट का पीछा करते हुए आपके पास आ गए और आपने उसको अपने सीने से लगा के रखा, ये 500 का नोट मैं यहां पर रखूंगा, मैं इसको खर्चूंगा नहीं। बहुत सारे श्राप, गंदी नजर उस नोट का पीछा करते हुए, या जो चीजें आप खरीदते हैं या खाने पीने की चीजें जो आप खरीदते हैं उनका पीछा करते हुए आपके घर तक आती हैं। मालूम है आपको? इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप पूरी रीति से पवित्र बने। खाने में, पीने में, कमाई करने में, धन को अपने घर तक जो आप लेकर आते हैं, उस धन को आपको देखना है कि वो धन पवित्र है कि नहीं। मेरी कमाई अशुद्ध ना हो, मेरी बोलबाणी, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार और मेरे काम, मेरा रोजगार, हर चीज पवित्र होनी चाहिए। अगर आप कमजोर हैं पवित्रता में, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे और आपको ही पवित्र बनाएंगे। आमीन। लेकिन जब तक आप फैसला नहीं करोगे तब तक आप पवित्रता में नहीं बढ़ सकते। और जब आपने फैसला कर लिया, ध्यान से सुनना, जितने लोग बैठे हैं ना बीमार हैं और पीछे बैठे हैं, इधर उधर बैठे हैं ना, हम बीमार हैं। और आधे से ज्यादा लोग यहां से जाते हुए क्या बोलते हैं, गए थे हम 3 हफ्ते हो गए लगातार जा रहे हैं, हमारा तो नंबर नहीं आता, हमारी प्रार्थना नहीं होती। अरे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुदा की सामर्थ तुम्हारे पर उतरेगी अगर तुमने फैसला कर लिया कि मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र बनूंगा। अगर खुदा की इच्छा को पूरा करने का फैसला आज तुमने कर लिया, जैसे अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने का फैसला करते हैं कि मेरी मां ने बोला तो मैं, अगर कोई बच्चा, ध्यान से सुनना, अगर कोई बच्चा अपनी मां का, पिता की इच्छा को पूरा करने का फैसला करता है, खाली फैसला भी कर लेता है, तो माता पिता का क्या बन जाता है? वो लाडला। और माता पिता का ध्यान उसकी ओर होता है। और जब वो फैसला करता है कि मम्मी ने बोला एग्जाम क्लियर करना है, तो मम्मी भी दूध में बादाम डाल के लाती है, बेटे पढ़ ले, लाती कि नहीं लाती? खाना भी लाएगी तो अच्छे से, बेटा खाना खाना है, शाबाश मेरे बेटा, तूने एग्जाम क्लियर करना है। ऐसे ही परमेश्वर भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अगर तुम फैसला करोगे कि मुझे पवित्र बनना है, तो परमेश्वर भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और वही परम ईश्वर है जो तुम्हारा ध्यान रखता है। इसलिए आप घबराएं नहीं, फैसला करें। अगर फैसला आप कर सकते हैं तो परमेश्वर आपको पवित्र बनाएंगे। मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर मुझे पवित्रताई में ले चल, मैं पवित्र बनना चाहता हूं, मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं, मैंने फैसला किया है, मैं पवित्र बनकर रहूंगा। बोलो आमीन। अगर आपने फैसला भी किया ना, और ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आपको मेरी बात याद आएगी, 40 दिन फैसला करना, 40 दिन जीवन भर आपने गंदगी, अशुद्धता, बोलबाणी के द्वारा, पापों के द्वारा, गुस्से के द्वारा, लड़ाई झगड़े के द्वारा, घर में पता नहीं क्या क्या किया होगा। आज आप एक फैसला करना कि अपने घर में 40 दिन मुझे आनंद के साथ, प्रेम के साथ, पवित्रता के साथ अपने जीवन को मुझे चलाना है। मैं कोई गंदगी ना अपने मुंह से बोलूंगा, ना कामों से करूंगा, मैं पवित्रता में बढ़ता ही जाऊंगा। आप ये फैसला करना। और 40 दिन बहुत दूर की बात है, जब तक आप दोबारा चर्च में नहीं आते, 7 दिन आप कर सकते हैं। अभी एक इच्छा मैंने बताई है पवित्र बनने की, क्या मैं दूसरी बताऊं?
अभी मैंने एक इच्छा बताई है परमेश्वर की कि आप, परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने। क्या मैं दूसरी इच्छा बताऊं? यस। आप कहेंगे हाँ अभी इतना टाइम तो लग गया, अभी थोड़ा टाइम और लग जाएगा। दूसरी और तीसरी इच्छा बताऊं? पूरा करोगे? पीछे वाले, ये तो थी पवित्रता को, कि परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बनो। और मेरी बात को हल्के मत लेना, अगर तुमने फैसला भी कर लिया ना तो शराब, जादू टोना, बीमारियां जो आपके घर में घूमती है ना, वो सब अभी के अभी यहीं यहां कुर्सी छोड़ने से पहले शुद्ध होकर जाओगे, पवित्र होकर जाओगे। आमीन। कुर्सी से उठने से पहले पवित्र होकर जाओगे। आमीन। और जब पवित्र हो जाओगे, खुदा की सामर्थ आएगी तो बीमारी, पवित्रता, बीमारी और प्रॉब्लम, समस्याएं साथ नहीं जाएंगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। अभी मैंने आपको एक इच्छा बताई है, क्या मैं दूसरी इच्छा बताऊं? तीसरी इच्छा बताऊं? पूरी करोगे? सोच लो। यार एक में इतना टाइम लग गया समझने में, दूसरी को समझने में कितना टाइम लगेगा? नहीं, सुनो फिर निकालो। बहुत आसान है, घबराओ मत, और बड़ा आनंद आएगा आपको। पढ़ेंगे 5 का 16, 17 और 18। सदा आनंदित रहो। रुक, ये भी परमेश्वर की इच्छा है। सदा आनंदित रहो। क्या रह सकते हो? रह सकते हो? सदा, हर टाइम मुस्कुराते रहो। 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते मुस्कुराते रहो, सदा आनंदित रहो। अगर नहीं रह सकते कोशिश कर सकते हो। सदा आनंदित रहो। और पढ़, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में। नहीं, ये नहीं कर सकते हम। कर सकते हो? कोई बात नहीं, सुबह और शाम 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, जब भी आप प्रार्थना करते हो। उसके अलावा गाड़ी चलाते हुए, काम करते हुए, काम पर जाते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, मन में मनन करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। कोई भी काम करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बोलो आमीन। आमीन। ध्यान से सुनना। पहली इच्छा मैंने कहा था कि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, और दूसरी इच्छा है सदा आनंदित रहो, और तीसरी इच्छा क्या है? प्रार्थना प्रार्थना में बने रहो। अब जो चौथी इच्छा है ना, सुनना ध्यान से। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। किसकी इच्छा है? परमेश्वर की। कौन सी इच्छा है? हर बात में धन्यवाद। सदा आनंदित रहो। पहले मैंने एक बताया था कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, और दूसरी इच्छा जहां पर लिखी है वहां पे 3 बातें लिखी हैं। सदा आनंदित रहो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, और धन्यवादी बने रहो। हाँ जी, ठीक है। अब सुनना जरा, एक मिनट, एक दूसरे को हाथ मिलाओ, बोलो मैं बहुत आनंदित हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। जब आप ऐसे बोलते हो तो क्या करते हो? जब आप ऐसे बोलते हो तो क्या करते हो? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हो। अभी समझ में आया? मैंने कहा था ना कि आज आपको पता चलेगा, आज आपको पता चलेगा कि आप जब ऐसा बोलते हैं तो एक महान कार्य आप करते हैं, एक बहुत बड़ा काम आप करते हैं। आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। आमीन। समझ में आया कि नहीं आया? आपको बताया था कि नहीं? आज जब प्रार्थना हमने शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था मैं बहुत आनंदित हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। जब आप ये 2 लाइनें बोलते हैं और घोषणा करते हैं और मुस्कुराकर आनंद के साथ, तो आप क्या करते हैं मालूम है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। अब 2 इच्छाएं तो आप पूरा करते ही हैं, रोज करते हो नहीं? और मैं करवाता हूं, जब भी आता हूं मैं करवाता हूं, नहीं करवाता हूं कि नहीं? एक इच्छा आपको प्रार्थना वाली, आप आदि तो आप करते ही, उसे निरंतर कर लो। और रही बात पवित्रता की,
जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि मैं अपने खुदा की इच्छा को पूरा करने वाला उसका बेटा, लाडला बेटा बनूंगा और मैं पवित्र बनूंगा, जिस दिन आपने फैसला कर लिया, एक भी श्राप बीमारी आपके घर में घुस नहीं पाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम है ना, मेडिकल टेस्ट में रिपोर्ट में गड़बड़ी आई हुई है, जाओ भविष्यवाणी करता हूं, सुनो, 7 दिन। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है वो ज्यादा लंबा समय, अगर कोई छोटा मोटा दर्द है तो 7 दिन, और अगर कोई किडनी में प्रॉब्लम है तो 21 डेज, अगर कोई उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है, कैंसर है, HIV है, तो 40 दिन। घोषणा करते रहना और अपने आप को पवित्र बना के रखना। 40 दिन एक भी गलती मत करना, और 40 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाना, चेक चेक चेक, होल बॉडी को चेक कर रहे, सिर से लेकर पांव तक चेक कर, चेक कर, मैं पवित्र हूं। और जहां पवित्रता होती है वहां बीमारी और गंदगी, इन्फेक्शन, एलर्जी नहीं होती, नहीं होती। चेक कर, आप बोलना उसको, वो चेक करेगा, रिपोर्ट निकल कर आएगी बिल्कुल नॉर्मल। जिसको मेरी बात पे नहीं यकीन है, ट्राई करके देख लेना। मेरे पीछे बोलो, हे परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आज से प्रार्थना में बढ़ता ही जाऊंगा, आपकी महिमा करने में बढ़ता ही जाऊंगा। हे परमेश्वर, मुझे पवित्रताई में ले चल। हे परमेश्वर, मुझे पवित्र बना, मैं पवित्र बनना चाहता हूं। धन्यवाद परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने आज ये वचन को सुनकर अपनी शिक्षा, आपकी शिक्षा को ग्रहण किया और पिता ये फैसला किया कि मैं पवित्रताई में बनूंगा और पवित्रताई में बढ़ता जाऊंगा, मेरे पिता अपनी सामर्थ्य इनके पर उड़ेल दे। और सच में प्रभु जी, आज से ये पवित्रता में बढ़ते जाएं। कोई भी श्राप, कोई भी गंदी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या इनके घर में ठहरने ना पाए। और ये बड़ी गवाही के साथ जब भी तेरे पवित्र मंदिर में आए, नाचते हुए झूमते हुए आए। बोलो आमीन। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और जिन्होंने फैसला किया कि मैं पवित्रता में, आंख बंद करो और बोलो, परमेश्वर, आज से मैं पवित्र बनने में, प्रार्थना करने में बढ़ता ही जाऊंगा। आमीन। अगर सच्चे मन से बोला ना, अब जैसे यीशु का नाम बोलोगे ना, तो अपनी गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, कैंसर, टाइफाइड, गाड़ी, जो भी प्रॉब्लम है, और कर्जा चेक कर लेना। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। मैं डांटता हूं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से, जादू टोना, बीमारियों सब चली जाओ छोड़कर। पैरालाइज, शुगर, टाइफाइड, काला पीलिया, जीसस निकल जाओ, निकल जाओ इनके शरीर से बाहर। सीने में दर्द, कंधे में दर्द, सर्वाइकल, टांग में दर्द, खून में इन्फेक्शन, बॉडी के अंदर जख्म है, जो घुटने में, घुटनों का जो गैप आ चुका है, जो कार्टिलेज खत्म हो चुकी है, वो रीबिल्ड हो जाए। जिनको डॉक्टर ने बोल दिया घुटनों का ऑपरेशन होगा, मेरे पिता वो ऑपरेशन कैंसिल होने पाए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।